भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार या 16 अलंकरणों का बहुत ही महत्व है। हमारे श्रृंगार में आते हैं बिंदी, झुमके, बालों का गजरा, गले का हार, चूड़ामणि, बाजूबंद, कमरबंद, पायल, अंगूठी, चूड़ियाँ, बिछिया, मेहंदी, इत्र, ऊपर के वस्त्र और अंदर के वस्त्र। ये सभी हमारे 16 श्रृंगारों का एक बहुत ही खूबसूरत और अभिन्न हिस्सा है। इनके बिना श्रृंगार कभी भी संपूर्ण नहीं होता। उसी तरह भारतीय संस्कृति में 16 अंक का बहुत ही महत्व है। नमस्कार, मेरा नाम है इति त्यागी और आपका बहुत ही स्वागत है क्वेस्ट फॉर लर्निंग के इस नए एपिसोड में। आज क्वेस्ट फॉर लर्निंग में मैं बात करने वाली हूँ 16 अंक की। 16 अंक जिसको आप जानते होंगे चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ अवतार लिया था। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, ऐसा हमारे वेद बताते हैं। तो आज जानते हैं 16 अंक के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में विविध तरह के संस्कार हैं, जिनमें से 16 को षोडश संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान, जातक्रमण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, ऋतुशुद्धि, समावर्तन, विवाह, व्रत और अंत्येष्टि। सनातन धर्म में ये है 16 संस्कार और माना जाता है कि इन सभी संस्कारों का पालन करना बहुत ही जरूरी है हर मनुष्य के लिए। जब वो गर्भ धारण की अवस्था में पहले संस्कार को पूर्ण होता है, तब से लेकर अंत्येष्टि तक जब वो आखिरी संस्कार को पूर्ण होता है, उसका जीवन इन 16 संस्कारों से बंधा हुआ है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में गर्भ धारण से लेकर अंत्येष्टि तक के सफर को जब पूरा करता है और उसके बीच में अन्नप्राशन, कर्णधारण, संन्यास, विवाह, व्रत, इस तरह के संस्कारों को धारण करता है, तो वो संपूर्ण रूप से अपने जीवन को जी पाता है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उनके पास 16 कलाएं थीं। भगवान राम 12 कलाओं के साथ जन्मे थे और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ जन्मे थे। श्री कृष्ण के पास जो 16 कलाएं थी, उनमें है श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, लीला, कांति, विद्या, विमल, उत्कर्षणी शक्ति, निर्शीर विवेक, कर्मण्यता, योग्य शक्ति, सत्य धारणा, विनय, आधिपत्य और अनुग्रह। हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो अक्सर चंद्रमा की कलाओं को देखकर मनाए जाते हैं। जैसे कि कोई त्योहार पड़ता है एकादशी पे, कोई त्योहार पड़ता है पूर्णिमा पे, कोई त्योहार पड़ता है प्रतिपदा पे, या कोई त्योहार पड़ता है दूज पे। तो यही प्रतिपदा, दूज, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब चंद्रमा की 16 कलाओं से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं के नाम हैं अमृत, मंदा, पुष्प, पृष्टि, दृष्टि, धृति, शाशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। चंद्रमा की इन 16 कलाओं और इन्हीं दूज, पूर्णिमा, एकादशी और प्रतिपदा के चारों तरफ हमारे भारतीय संस्कृति के त्योहार जुड़े हुए हैं। एक गाथा के अनुसार तमिलनाडु में रहने वाले संत मार्कंडेय को सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त था। जब संत मार्कंडेय को मृत्यु के देवता यम लेने के लिए आए, तब मार्कंडेय ने अपने आराध्य भगवान शिव की उस मूर्ति को, जिसकी वो पूजा करते थे, जो तमिलनाडु में आज भी स्थित है, उसको गले से लगा लिया। भगवान शिव को गले लगाते ही मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत करीब आ गए। ऐसा कहा जाता है कि जब यम उनके पास आए और उनके गले में फंदा डाला,
तो वो फंदा संत मार्कंडे के साथ साथ भगवान शिव के गले में भी जाकर पड़ा, जिससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने यम को श्राप दिया और उसे परास्त कर दिया, उससे युद्ध करके, और संत मार्कंडे को आशीर्वाद दिया कि वो 16 वर्ष की इस आयु में सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। तो 16 अंक से जुड़ी बहुत सारी कहानियां जो आज हमने सुनी, जिसमें 16 श्रृंगार आते हैं, जिसमें भगवान विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में 16 कलाओं का अवतार आता है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं आती हैं, और संत मार्कंडे के जीवन की एक बहुत ही अद्भुत कहानी हमारे सामने आती है, जिसमें वो 16 वर्ष की आयु में सदैव के लिए अमर हो गए। ऐसी ही बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत कहानियां लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगी। क्वेस्ट फॉर लर्निंग में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उन विषयों पर बात करें जो हमारे अध्यात्म से जुड़े हैं, जो हमारे देश से जुड़े हैं और हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।